बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, ये था ईद का दूसरा दिन। सबसे पहले भी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी ईद का दूसरा दिन बहुत 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 मुबारक हो। ये ईद का दूसरा दिन यानी सेकंड डे था और पहली ईद का जो व्लॉग हमने अपलोड किया, हमने बहुत बड़ा गैप ले लिया 2-3 दिन का, जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ कुछ मसरूफियात आने जाने वालों की। अच्छा जी, हमने पहले दिन जो पाए बनाए थे अपनी बहन बेटियों के लिए यानी नंदों के लिए और हर आने वाले के लिए, क्योंकि अब्बा की पहली ईद थी। और जी खीर शीर जो भी मैंने आपको दिखाई थी वो इससे पहले वाले व्लॉग में। बाकी ये कि आना जाना भी बहुत लग रहा है, जिसकी वजह से मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, हमने अपने व्लॉग का आगाज़ कर लिया। ईद का दूसरा दिन था और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ईद का दूसरा दिन। अब कैसे ये थोड़ी सी हमारी उदासी में गई, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कि आपको पता है मैंने तो कोई कपड़े बनाए नहीं थे, ना हस्बैंड ने बनाए थे। तो ईद ईद ही नहीं लग रही थी, अजीब लग रही थी। जब मेरी ईद नहीं होती ना तो समझ ली सभी ऐसे लगते हैं जैसे उदास उदास ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी शौक चंचल हूँ, मैं ही उदास थी तो फिर सभी बच्चे बच्चे सबका ही दिल नहीं लग रहा था। कहीं ताई अम्मी आप है ना फ्रेश नहीं लग रही, ऐसी लग रही है अजीब सी। बहरहाल जी, हमारा नाश्ता उसी पाए से जो कि हमने कल पहले दिन बनाए थे और हस्बैंड को बना के दिया गरम गरम पराठा। और हस्बैंड कह रहे हैं कि पाए अच्छा सबको पसंद आए, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आए, मेरी चची को और जो भी अम्मी अम्मी आई ना सबको अच्छे लगे। तो हस्बैंड भी यही कह रहे हैं पाए बहुत टेस्टी बने और जितने गर्म हो रहे हैं ना, आज सेकंड डे ईद का, तो हमने ये पाए से ही जी नाश्ता किया है। पाए बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। बहरहाल ये हमारा नाश्ता हो रहा था ईद के सेकंड डे। और फिर मैं यहाँ जी बनाऊँगी थोड़ा सा शामी कबाब। शामी कबाब मैं किसके लिए बनाऊँगी ये आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि शामी कबाब में आप अगर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपको समझ गए होंगे कि ये मैं शामी कबाब किसके लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं इतने ज़्यादा शौक से शामी नहीं खाते। कौन खाता है, किसके लिए बनाऊँगी, ये मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ देख काम 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 ख़त्म नहीं होते जी, कभी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और ईद और रमज़ान की जो थकान थी वो अभी तक दूर ही नहीं हुई थी और फिर ईद आ गई तो सबकी आमदोर अपनी। अच्छा जी, फिर मैं आई थी अम्मी के घर। ये आज अम्मी के घर अम्मा को लेकर आई हूँ और मैं और अम्मा है, हस्बैंड को भी छोड़कर आई हूँ, क्योंकि हमारे जो मेहमान आएंगे वो कौन होंगे अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये है अम्मी और अम्मी ने हमें जाती है हमें खीर खिलाई और चाय शाय पूछ रही थी। हमने कहा नहीं अम्मी अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अम्मा ने थोड़ा सा खाना खा लिया था। अम्मा की हम लोगों की आज अम्मी के घर थी दावत ईद के दूसरे दिन, तो यहाँ सभी बहनें आएंगी, लेकिन अम्मा और मैं जल्दी आ गए थे। हस्बैंड को घर छोड़कर आई, क्यों कि ठंडे टाइम में शाम में ही अम्मी की दावत, लेकिन हमारी तो दोपहर में भी थी और शाम में भी। अच्छा जी, अम्मा की हमने थोड़ी मेहंदी लगाई, अम्मा को चूड़ियाँ पहनाई, अम्मा को नया सूट पहनाया आज हमने। और अम्मा की ये देखिए माशाल्लाह, अम्मा इधर से उठ चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मा बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मा की मैंने नज़र भी उतारी, अम्मा बहुत मुझे खुद को भी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, हमारे मेहमान थे वो आ गए, हमारी बेटी आई है, वो भी सीधी अम्मी के घर आई थी, क्योंकि मैंने यही कहा था बेटा थोड़ी सी देर बस पापा को मैंने घर छोड़ा है, आप आ जाना। हो आना सही कर देंगे, ले चलें घर, नाना सही कर देंगे, कल ले चलें। सही है, ये लो इधर देखो। बहरहाल जी, हम आ चुके थे अम्मी के घर से और जी ये था थोड़ा सा शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में हमने थोड़ा सा ये बाहर जी दरी शरी बिछा ली थी ताकि बच्चे खेलते रहें और अपने ये कि खुश रहें, इंजॉय करें। बाहर तो बच्चों को मैं जाने देती नहीं हूँ। सुफियान बाबा माशाल्लाह, फातिमा जब भी आती है ना दादा दादी के यहाँ वहाँ रहती हैं तो वहाँ माशाल्लाह दिल लगता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ भी दिल लगता है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। बहरहाल जी, मेरे दामाद बेटी ये थे हमारे मेहमान। जो शामी हमने बनाए थे ना, वो शामी कबाब हमने बनाए थे अपने दामाद के लिए, क्योंकि मेरे दामाद है ना शामी कबाब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, कोई भी सालन हो। अच्छा जी, हमारे बाहर जो आमदोरफ़्त लगी हुई ना, ये गर्मियों के दिन है और ये देखिए जी बच्चे माशाल्लाह कितने खुश हैं। और बच्चों को हमने घर के ड्रेस में ले आए और हमने ईद वाले कपड़े बच्चों के उतार दी, क्योंकि बच्चे थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं घर में इजी कपड़े पहनकर। सुफियान बाबा की फातिमा के कपड़े चेंज किए। तो ये जी हमारा ईद का सेकंड डे था और हमने इस तरह से गुजारा। अम्मी की हमारी दावत थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये जी सुबह थी और ये था ईद का जी तीसरा दिन। और यहाँ जी तीसरे दिन हमने ईद के शामी कबाब को हमने ऐसे ही रख दिया था, अभी मैंने इसको पीसा है और आज बनाऊंगी शामी कबाब। मैं सिर्फ बना करके ना
ठंडा करके रख के चली गई थी और इसको पीसा वीसा हमने ईद के तीसरे दिन, क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे अम्मा को लेके जाना था अम्मी के घर, तो टाइम नहीं था। ये आज ईद के तीसरे दिन शामी बनाएंगे हम, और मेरे दामाद नाश्ता वाश्ता जो है वो इसी से ही हम करेंगे। चलिए जी बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सब उठेंगे, इनको शामी कबाब और जी चाय शाय अंडे शंडे जो भी होंगे। कुछ बच्चे जो है बिस्किट्स भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं कि पराठे के साथ है ना थोड़े से शामी बनाऊँगी। तो यहाँ जी मेरे दामाद बेटी जो कि ना शामी कबाब थोड़े शौक़ से खा लेते हैं, बाकी और मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि और कुछ खाते ही नहीं, वो बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं। लेकिन मैं शामी उनके आने से पहले शामी कबाब ज़रूर थोड़े से बना लेती हूँ, ताकि बच्चे ना ऐसे ही खा लें, चाय के साथ खा लें, या आने जाने वालों के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, हस्बैंड और मैं इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, बस ये कि ईद उल अज़हा होती है तब खा लेते हैं, ऐसी शौकिया ना। रोटी चपाती के साथ तो बिल्कुल नहीं खाते, ऐसे ही खा लेते हैं शौकिया। इन्होंने भी खाया, लेकिन बस रोटी के साथ ये सालानी शौक़ से खाते हैं, शामी कबाब नहीं खाते। अच्छा जी, खाने को तो मेरे दामाद भी इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत एक आधा खाया तो खाया बस। लेकिन ये कि मेरे दिल में एक उमंग होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊँ, जो वो शौक़ से खाएँ वही बनाऊँ। तो ये तो होता ही है, क्योंकि बच्चे कभी कभी आते हैं, रोज़ भी आएँ तो क्या है, हमारे लिए तो बच्चे बहुत ख़ास हैं। और हमारे बच्चे हमारे हैं ही कौन, यही हमारे मेहमान हैं, हमारी नंदे होती हैं, बहन बेटी होती हैं, यही होती हैं। और ईद पे इन खुशियों से ही खुशी आती है और घरों में रौनक होती है। और ईद की खुशी ऐसे ही अच्छी लगती है कि कुछ अच्छे हम दस्तरख़्वान लगाएं, अच्छा खाना सब बनाएं। हर घर में ये होता है बिरयानी शिरयानी। अच्छा, जब बेटी आती है तो फिर है ना मेरी दूसरी दौरानी बिरयानी बना लेती है, एक बिरयानी एक दूसरी दौरानी ना बाज़ार से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, ऐसे ही बस होता है हमारी, है ना। या मैं बाज़ार का मंगा लेती हूँ बच्चों के लिए, कभी पिज़्ज़ा कभी कुछ कभी कुछ। तो वीडियो मैंने बहुत कम शूट की, क्योंकि बच्चे मौका ही नहीं लगने देते, नानी नानी ये करो, नानी वहाँ लेके चलो, नानी। अब के साल हालांकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं लेके गई मैं बाहर बच्चों को, क्योंकि ना मसरूफ़ियात आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बेटा आप बाद में आओगे ना, फिर आपको बाहर लेके चलूँगी। तो बाद में आओगे तो मैं कहीं इतना ज़्यादा लेके ही नहीं गई, भाई यहीं से लेके आ जाती हूँ, यहीं घुमा के ले आती हूँ। क्योंकि जो भी आता है ना तो फिर वो उनको देखना होता है, जितने भी मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि मेहमानों की आमदरफ्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है। और ईद का दिन है और अब्बा की भी पहली ईद थी ना, इस वजह से माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे थे, जिन्हें ज़ाहिर सी बात है हमें देखना होता है, और जो अब्बा की डेथ में नहीं आए थे वो भी मिलना है। बहरहाल यहाँ जी हमारे माशाल्लाह काफ़ी लोगों का आना जाना, तो हम बड़े हैं अपने ये कि हमें देखना होता है। ये था ईद का जी तीसरा दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरे दिन में भी हमने कुछ यही किया था, जो अधूरा शामी कबाब रख के चले गए थे फ्रिज में, उनको आज हमने कंप्लीट किया, और बच्चों के लिए इसको हम बनाएंगे आज, ठीक है। तो यहाँ जी मसरूफ़ियात, फिर आपको बता देते कि मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में, बहुत ज़्यादा। कोई बिरयानी वो नीचे बनवाती हैं दौरानी हमारी, तो वो मुझे बुला लेती हैं। तो अभी वो यही कह रही थी कि भाभी नाश्ता बना करना, आप बिरयानी मेरी बनाना। तो अभी मुझे नीचे भी जाना है और फिर उनकी बिरयानी बनानी है। वो चिकन की बिरयानी बनवाएंगी तो वो मुझसे ही बनवाएंगी। अगर जैसे किसी को भी बनाना, मुझे वैसे ही इतनी ज़्यादा रमज़ानों की थकान है, इतनी ज़्यादा कि अभी मेरी थकान उतरी ही नहीं। ईद के पहले दिन तो मैं इतना ज़्यादा सोई, इतना ज़्यादा कि मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, ना मुझे खाने की परवाह थी, ना कुछ भी नहीं। लेकिन ये कि यहाँ जी शामी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चलिए जी इसको कर देते हैं हम फ्रीज़र, क्योंकि अभी बच्चे सो के उठे नहीं हैं। बच्चे जब उठेंगे फिर हम बनाएंगे उनके लिए नाश्ता। खामोशी से चलते हैं बिल्कुल। जी हाँ, हमने जी शामी थोड़े से निकाले और बच्चों का नाश्ता इधर मैं रेडी कर रही हूँ। बेटी दामाद और जी चाय अभी मैंने बनाई दोबारा। हस्बैंड का नाश्ता हो गया था, यहाँ जी चाय हमने दोबारा बनाई है। और जी बच्चे भी बिस्किट जो भी होते हैं ना वो खा लेते हैं। तो यहाँ चाय बन रही है, यहाँ शामी कबाब बन रहे हैं, और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। ये कि सुबह नाश्ता कर लेते ना बच्चे तो फिर कर लेते, फिर दोपहर में ना खाना नहीं खाते, इधर उधर बस इधर भागो। तो ये सुबह में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत खा लें। बच्चे नहीं खाते हैं, हमारे जी दामाद बेटी ये बहुत कम खाना खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जिस तरह से हम नाश्ता करते हैं टाइट पेट भर के, चाहे कुछ भी हो, तो इसी तरह से ये भी करें, लेकिन ये करते ही नहीं है भाई नाश्ता। बहरहाल जी यहाँ हमारा नाश्ता बन रहा है और किचन पूरा हमारा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना ज़्यादा किचन फैला हुआ है। नाश्ते को रेडी करते हैं, फिर लेके चलते हैं, बच्चों को नाश्ता कराते हैं, उसके बाद नीचे जाना। जी हाँ, मैं नीचे आ गई थी और अम्मा ने जी कल मैंने अम्मा की नज़र भी उतारी। अम्मा बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अम्मा की इद्दत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और जी अम्मा, अच्छा जी आज का ब्लॉग यहीं तक था। दुआ में याद रखिए, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।